एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली बनाने की बात चल रही है कि हाउ टू मेक इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। तो ये शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली बनाने में शिक्षक और छात्र का अहम योगदान होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ टीचर और स्टूडेंट टू मेक अ इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो शिक्षक और छात्र मिलके क्लासरूम में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया करते हैं, लेकिन अभी जो एजुकेशन सिस्टम की प्रभावशाली बनाने की बात आ रही है तो कहा जा रहा है, शिक्षकों को कहा जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा बालक के सेंसेस ऑर्गन, ज्ञानेंद्रियों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो। तो वो सेंसेस ऑर्गन आप जानते हैं, ज्ञानेंद्रियां मुख्य रूप से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आई, ईयर, नोज, स्किन। तो ये ज्ञानेंद्रियों को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अभी हम बोल रहे हैं तो केवल हमारा ईयर काम कर रहा है, कान, लेकिन अब अगर हम कुछ लिखेंगे तो आई भी काम करेगा। तो यही मैं कह रहा हूं। तो जैसा कि कहा भी गया है कि अगर हम, शिक्षक पढ़ा रहा है या कहीं पे कोई स्पीकर बोल रहा है, तो अगर हम सुनते हैं 20% याद रहता है। हमने कहा कि जो हम लोग सुनते हैं हियर, वो हमें 20% याद रहता है, ठीक है। लेकिन वही चीज कुछ देखते हैं हम, तब जाके ये परसेंटेज हो जाता है 30%, ठीक है। लेकिन ये जब हियर और सी, जब सुनना देखना साथ में होता है, तब ये जाके 50+ हो जाता है। ये बात हुई। तो अब यहां पे देखिए ज्ञानेंद्रियों का ही प्रयोग है, ये हियर, ये सी। अब अगर हम बात करें कि इससे भी ज्यादा और कैसे याद रहेगा, तो अब हम बात करें आई डू। अगर हम उस एक्टिविटीज को खुद से करें, से डू, तब जाके 80 या 90% हमको याद रहता है। तो आज एजुकेशन सिस्टम को प्रभावशाली बनाने के लिए हमको यही करना है। और भी बात कही गई है, जैसे कि कहा गया कि आई हियर फॉरगेट, जो सुना वो भूल सकते हैं। अगर कहा आई सी, अगर हम देखते हैं तो वो रिमेंबर होगा, याद रहता है, ठीक है। लेकिन आई डू, अगर हम उसको करते हैं तो हमको क्या होता है, यहां पे अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यही हम बात कर रहे हैं कि एक शिक्षक को क्या करना होगा, एक्टिविटी करना होगा क्लासरूम में, तब वो समझ पाएगा, नहीं तो ये भूलेगा, ये याद रखेगा। तो हमको ज्यादा से ज्यादा यही एक्टिविटी करना। तो कंक्लूजन मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना है। तो अब एक शिक्षक अपने क्लासरूम में विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए उस विषय वस्तु को सरल, रुचिकर और बोधगम्य, मैंने क्या कहा कि एक शिक्षक अपने विषय वस्तु को सरल, रुचिकर और बोधगम्य बनाने के लिए जिन सामग्री का प्रयोग करता है वो कहलाता है टीचिंग एड्स। क्या कहा मैंने, शिक्षण सामग्री कहलाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट टीचिंग एड्स एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एड्स एंड इंस्ट्रक्शन मटेरियल। टीचिंग एड्स, और हमने क्या कहा, दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो सबसे पहली बात अभी हमने कहा कि टीचिंग एड्स, इसको हम लोग TLMB कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। अब शिक्षण सहायक सामग्री,
इसको हम लोग कहते हैं और कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स, या हिंदी में हमने क्या कहा, शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा कि शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में मैंने अभी आपको अर्थ बताया कि एक शिक्षक अपनी विषय वस्तु को प्रभावशाली बनाने के लिए जो एक्टिविटीज करता है, जिस सामग्री का प्रयोग करता है, वो टीचिंग एड्स कहलाता है। और विषय वस्तु को सरल, रुचिकर और बोधगम्य बनाने के लिए। तो अब ये हम लोग देखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री और ये अनुदेशात्मक सामग्री है, इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, तो इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन दोनों को पहले हम लोग अर्थ देखेंगे, मीनिंग देखेंगे। तो इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन, तो अर्थ हम लोगों ने देख लिया कि शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ क्या होता है। अब हम लोग परिभाषा की तरफ देखें तो टीचिंग एड्स आर ऑब्जेक्ट्स such as book, picture, map or device such as computer, DVD, प्रोजेक्टर। क्या कहा मैंने, किसी टीचिंग एड्स और ऑब्जेक्ट्स वस्तु है, कैसा, बुक भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है, मैप भी हो सकता है, और डिवाइस उपकरण भी हो सकता है। वो उपकरण क्या है, कंप्यूटर, डीवीडी, प्रोजेक्टर्स। यूज्ड बाय टीचर्स, ये सारे किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा, शिक्षक के द्वारा। क्यों भाई, यूज्ड बाय टीचर टू enhance classroom instruction। तो हम लोगों ने देखा, अभी ये टीचिंग एड्स की परिभाषा हमने देखा कि टीचिंग एड्स आर ऑब्जेक्ट्स, बुक भी, पिक्चर में वो वस्तु है या उपकरण है जो शिक्षक के द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्यों, टू एनहांस, कक्षा कक्ष के निर्देशन को बढ़ाने के लिए जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है वो टीचिंग एड्स कहलाता है। अब हम बात करें थोड़ी सी अनुदेशात्मक सामग्री की। अनुदेशात्मक सामग्री है ना। अब ये दोनों में, ये तो हम लोग समझ गए। अब अनुदेशात्मक सामग्री में क्या है कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, देयर इज बेसिक डिफरेंस है, अभी हम लोग देखेंगे। तो आखिर वो अनुदेशात्मक सामग्री क्या है, जब उस सामग्री को इंस्ट्रक्शन के रूप में, या हम कहें कि उस शिक्षण सहायक सामग्रियों को प्रयोग करने के बाद हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाते हैं, तब वो इंस्ट्रक्शन मटेरियल रहेगा। ये टीचिंग एड्स में विषय वस्तु को सरल और रुचिकर बनाने के लिए, तो यहां पे कहा गया कि वो हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो मे बी मे नॉट बी पूरा हो सकता है, पूरा नहीं भी हो सकता। लेकिन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में हम कह रहे हैं कि शिक्षक के द्वारा वैसे सामग्रियों का प्रयोग किया जाना जिससे अधिगम उद्देश्यों को, अधिगम परिणामों को प्राप्त करना आसान होता है, वो हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कहलाता है। तो अब इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा हम देख लें। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स आर ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन मटेरियल्स। वो ह्यूमन या नॉन ह्यूमन भी हो सकता है। अब ये इंस्ट्रक्शन मटेरियल में एक बात और ध्यान रखना है, मैंने कहा है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव को, अधिगम उद्देश्यों को पूरा करना है,
materials are used by teachers to facilitate is encourage। यहां देखना है कि वो ऐसी सामग्री जो शिक्षकों को द्वारा प्रयोग किया जाता है, क्यों? टू फैसिलिटेट, जिससे एज मीन्स आराम हो, सरल हो, उसको प्रेजेंट करने में क्या हो, इजी हो। इनकरेज, improve and promote teaching, learning activities, या हम कहें to acquire learning objectives और आउटकम्स। यहां मैंने अभी बताया, यही हम लोगों को इंस्ट्रक्शन मटेरियल में ध्यान देना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव और आउटकम्स की बात कर रहा है कि अनुदेशनात्मक जो सामग्री है, जो हमारा इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो ह्यूमन या नॉन ह्यूमन हो सकता है, जो शिक्षकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्यों? टू फैसिलिटेट, जिससे आराम हो। इनकरेज, जिससे बालक प्रोत्साहित हो, रीइंफोर्स हो, मोटिवेट हो। इंप्रूव, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षण क्रियाएं, अधिगम क्रियाएं में सुधार हो। एंड प्रमोट, क्या करे? प्रमोट टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, शिक्षण अधिगम गतिविधियों को क्या करे? आराम हो, उत्साहित करे और सुधार करे और प्रमोट करे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए उस बालक को क्या करे? मोटिवेट करे। और दूसरी बात अनुदेशनात्मक सामग्री में हमने कहा है कि इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है और प्रयोग करना आवश्यक है। बेसिक डिफरेंस थोड़ी सी बात है कि इसमें अधिगम उद्देश्यों और अधिगम परिणामों को किसी भी हालत में एनी हाउ हमको प्राप्त करना ही करना है। तो एक अंतर क्या हो गया? हम लोग कहें कि ये केवल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को प्रभावशाली बनाने के लिए टीचर के द्वारा यूज किया जाता है, लेकिन यहां पे यूज करने के बाद अधिगम उद्देश्यों और परिणामों को प्राप्त करना आसान है। तो हम लोग अर्थ और परिभाषा देख लिए, अब आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि शिक्षण सहायक सामग्री और अनुदेशनात्मक सामग्री के अर्थ और परिभाषा हम लोग देखें। अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंस, अंतर, या आखिर ये शिक्षण सहायक सामग्री और अनुदेशात्मक सामग्री में क्या अंतर है। तो यहां पे आप लोग जानते हैं, हमने बताया है पहले वाली क्लास में कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स। तो हमारा जो YouTube लिंक है वो हमारा ऑडियो विजुअल एड्स में आएगा। दृश्य और श्रव्य सामग्री जो हम अभी पढ़ा रहे हैं, YouTube पे इसको अपलोड करेंगे और उसके बाद हम आपको लिंक देंगे, तो हमारा किस में आ जाएगा? ऑडियो विजुअल। हमने क्या कहा कि टीचिंग एड्स, हमने कहा कि एक ऑडियो विजुअल और हमारा एक हो जाएगा ऑडियो विजुअल एड्स। ये 3 प्रकार होते हैं, 1 2 3। तो ये 3 प्रकार के जो ऑडियो विजुअल एड्स है, जिससे केवल सुना जा सकता है, जिसे देखा जा सकता है, और इसमें सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। ऐसे इसके टाइप्स और भी आ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स। नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आ जाएगा? पिक्चर, मैप, ग्लोब। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे हमने कहा कि इसके और टाइप्स दो अगर हम बात करें, नॉन इलेक्ट्रॉनिक, इसमें क्या आएगा? पिक्चर, मैप, बुक। लेकिन हमारा अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हम करें, इसमें हमारा क्या आ जाएगा कि हमारी जो वर्चुअल क्लास चल रही है, वर्चुअल क्लास, ये हमारा प्रोजेक्टर, ये सारी चीजें ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा, जो हम लोग डिफरेंट ऐप की सहायता से जो हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन ऑडियो विजुअल एड्स में क्या कहना कहा हमने? यूट्यूब लिंक जो हमारा है। तो हम बात करेंगे अभी
कि शिक्षण सहायक सामग्री और अनुदेशात्मक में क्या अंतर है। तो चलिए, तो सबसे पहली बात हम करेंगे कि जो हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, तो हमने कहा किसी भी हालत में अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करना है। तो कहने का मतलब इट इज बेस्ड ऑन कोर्स बेस्ड गोल। हमने क्या कहा कि जो हमारा अनुदेशात्मक जो सामग्री है, इंस्ट्रक्शनल जो मटेरियल है, वो किस पे आधारित होता है? कोर्स बेस्ड गोल पे होता है। और ये कोर्स बेस्ड हो भी सकता है, न भी हो सकता, कोई जरूरी नहीं है। मे बी, मे नॉट। हमने क्या कहा, अब आगे देखते हैं हम लोग। दूसरी बात हमने क्या कहा है कि हमारा जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो टू एक्वायर लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम, टू एक्वायर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स। यहां पे अधिगम उद्देश्यों और आउटकम्स या रिजल्ट्स कह सकते हैं हम लोग, बात सेम है ये, उसको हम लोग प्राप्त करना है। लेकिन यहां पे क्या करता है टीचिंग एड्स, क्या करता है? टू सपोर्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लेकिन दोनों से, चाहे वो टीचिंग एड्स हो चाहे हमारा इंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, वो दोनों से हम लोग जो है क्या करते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या कहा, ये कोर्स बेस्ड गोल होता है, ये हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। दूसरी बात हमने कहा कि इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो हमारा बात है, ये अधिगम उद्देश्यों और परिणामों की बात करता है और हमको प्राप्त करना है। जो हमने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एज फॉर एग्जांपल हमने लिखा है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन फोटोसिंथेसिस, तो हमने भी लिखा है यहां पे। लेकिन जब ये टीचिंग एड्स और इंस्ट्रक्शन मटेरियल हमने यूज किया, फोटोसिंथेसिस को पढ़ाने के लिए मैंने उससे संबंधित उसका पिक्चर बनाया, तो यहां पे मैंने पढ़ाया विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स, हमने पढ़ा दिया। लेकिन यहां पे पढ़ाने के साथ साथ जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये भी देखेंगे कि पढ़ाने के बाद हमारे अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या ना हुई, क्योंकि हमको प्राप्त करना सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। किसमें? इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में। आ रही बात समझ में? अब हम बात करें थोड़ी सी, तो रफली हम कह सकते हैं, रफली वी कैन से, क्या कह सकते हैं? रफली वी कैन से, जैसे टीचिंग में कहा ना कि प्रोजेक्टर है, डीवीडी है, तो रफली वी कैन से हम लोग इसको हार्डवेयर कह सकते हैं। हार्डवेयर, इसको हम लोग सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। क्यों? समझने वाली बात है कि हमने यहां पे विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर और हार्डवेयर से तो पढ़ा दिया, लेकिन यहां पे पढ़ाने के बाद अगर अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई तो दोबारा पढ़ाना पड़ सकता है। एक शिक्षण विधि से नहीं पढ़ा, दूसरे शिक्षण विधि से पढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमारा, हमने रफली कहा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, रफली मैंने हम कह सकते हैं कि ये हार्डवेयर है, इसको सॉफ्टवेयर हम लोग इसको कह सकते हैं। तो ये अंतर हुई, और अंतर और हम देखते हैं, अभी देखेंगे। तो देयर इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एड्स एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो हमने कहा है इसमें कि शिक्षण सहायक सामग्री, एक शिक्षक अपने विषय वस्तु को, प्रकरण को सरल, रुचिकर और बोधगम्य बनाने के लिए जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वो शिक्षण सहायक सामग्री कहलाता है। इसमें हमने कहा है कि वो पढ़ाने के बाद अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करता है, तो हमारा ये होगा। अब हम देखें आगे, इंस्ट्रक्शन मटेरियल इट इंक्लूड्स असेसमेंट एंड टेस्टिंग मेथड। क्या कहा मैंने?
कि इंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो सबसे बड़ी बात है, कह रहा है असेसमेंट और टेस्टिंग मेथड जो है से शामिल है। क्या है? शामिल है। अब कोई नई बात नहीं कहा मैंने, अभी हमने कहा ना कि यहां पे जरूरी है कि टू असेस देयर नॉलेज, एबिलिटीज, कैपेसिटीज। इंस्ट्रक्शन मटेरियल में जरूरी है कि विद्यार्थी के अध्ययनकर्ता की योग्यता, कौशल को हमको असेस करना जरूरी है, क्योंकि पढ़ाने के बाद उसके अचीवमेंट लेवल में कितना सुधार हुआ ये हमको बात करते हैं। क्या कहें कि हमको उसके अचीवमेंट लेवल में, अचीवमेंट लेवल, उपलब्धि स्तर में कितना सुधार हुआ वो हमको देखना जरूरी है इसमें। लेकिन अब ये शिक्षण सहायक सामग्री है, हमने कहा कि ये केवल क्या करता है, एनहांस क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। यहां पे असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे मैंडेटरी नहीं है, केवल हमने फोटोसिंथेसिस अभी हमने निकाला कि फोटोसिंथेसिस से संबंधित हमने पिक्चर बनाया और हमने बच्चों को पढ़ा दिया। लेकिन वहां पे क्या मैंने कहा कि एज आसानी भी हो, बच्चे को इनकरेज भी करे और उसके बाद इंप्रूव भी हो और उसके बाद टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज को ये प्रमोट करे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज हम लोग पढ़े कि टीचिंग एड्स और इंस्ट्रक्शन मटेरियल का अर्थ क्या होता है, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ टीचिंग एड्स एंड ऑडियो इंस्ट्रक्शन मटेरियल। और इसके बाद हमने पढ़ा कि ये दोनों में क्या अंतर है। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ टीचिंग एड्स एंड इंस्ट्रक्शन मटेरियल।